Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 11, force and pressure. In that, we had discussed about the force, a push or a pull, and about the forces are due to an interaction. Now, we will continue the third topic of this chapter, that is exploring forces. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. अब हम फोर्स के बारे में और कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एक्टिविटी 11.2, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड. अब आप ऐसा कुछ हैवी ऑब्जेक्ट चूज करिए, जैसे टेबल हो गया या बॉक्स हो गया, कोई हैवी बॉक्स हो गया, जिसे आप हार्डली पुश कर सकें. ठीक. ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ. अब आप उसे अपने ही आप उसे पुश करने का ट्राई कीजिए. कैन यू मूव इट? क्या आप मूव कर पाएंगे? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड और सिबलिंग टू हेल्प यू इन पुशिंग इन द सेम डायरेक्शन. अब आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड की हेल्प लेंगे. अपने फ्रेंड से कहेंगे कि भाई मेरी हेल्प करिए, या फिर अपने सिबलिंग से कहेंगे और पुश करने में इसको सेम डायरेक्शन में हेल्प करिए. सी इन दिस फिगर 11.4 का ए पार्ट. टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में पुश करना है. इज इट इजियर टू मूव इट नाउ? कैन यू एक्सप्लेन वाई? अब आपको क्या इसको इजी हो गया मूव करने में? अब क्या आप बता सकते हैं क्यों? नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट. अब इसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करिए, बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. लेकिन आपको क्या कहना है? अपने फ्रेंड से कहना है कि आप ऑपोजिट साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करिए. पहले तो दोनों सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे थे, अब आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड से कहना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करिए. डज द ऑब्जेक्ट मूव? क्या ऑब्जेक्ट मूव होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा ना. इफ इट डज, नोट द डायरेक्शन इन विच इट इज मूव. अगर ये मूव हो रहा है तो आप ये नोट करिए कि किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स? क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि आप दोनों में से कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है? हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? क्या आपने कभी टग ऑफ वार गेम देखा है? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट द रोप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसमें क्या होता है? दो टीम्स होती हैं और वो एक रोप को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं. सी इन दिस फिगर, है ना. दो टीम्स हैं, रोप को ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है. ये वाली टीम इस तरफ खींच रही है और ये वाली टीम इस तरफ खींच रही है. द रोप मे नॉट मूव इफ द टू टीम्स पुल इट विथ इक्वल फोर्स. अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स से इसको पुल कर रही हैं तो रोप मूव नहीं होगी, है ना. मेंबर ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन. दोनों टीम के मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शन में रोप को पुल करते हैं. समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव. कभी कभी ऐसा होता है कि रोप मूव नहीं करता, है ना. इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b? क्या ये इस फिगर में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके जैसा ही नहीं है? है ना. इसमें भी आप ये नहीं बता सकते ना कि कौन किसको पुल कर रहा है. द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम. जो टीम हार्डर पुल करेगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, है ना, वो वाली टीम जीत जाएगी. ओब्वियसली आपने भी ये गेम खेला होगा ना. अगर नहीं खेला है तो एक बार इसको खेल के देखिए और बताइए कि किस टीम ने कितना फोर्स अप्लाई किया, है ना. जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वही विनर होगा. व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? अब इन एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल आपको क्या सजेस्ट करते हैं फोर्स के नेचर के बारे में? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, है ना. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसमें ऐड हो जाएगा. नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन. अब आप उस एक्टिविटी को
11.2 का ए पार्ट को आप रिकॉल करिए कि क्या हुआ था जब आप और आपके फ्रेंड दोनों एक हैवी बॉक्स को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे थे, है ना। वो इजीली मूव हो गया था। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स और आपके फ्रेंड का फोर्स उसमें एड अप हो गया था। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब दोनों फोर्स जो हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा? नेट फोर्स जो होगा उनके ऊपर, जो उनके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा? दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा, है ना। अगर समझिए किसी ने 20, देखिए जैसे आपने जो है 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और आपके फ्रेंड ने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका नेट फोर्स? 25 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो आपका क्या रहे? 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है। और जब आप सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तब वो एड अप हो जाएगा, और जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ओके, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 when both of you were pushing the heavy box in the opposite direction? अब आपने क्या ऑब्जर्व करा है एक्टिविटी 11.2 में, जब आप और आपके फ्रेंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैवी बॉक्स को पुश कर रहे थे, है ना, तब फोर्स कम ही अप्लाई हो रहा था ना। क्यों? क्योंकि आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे थे उससे ज़्यादा फोर्स आपका फ्रेंड अप्लाई कर रहा है। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन ना। आप रिकॉल करिए टग ऑफ वार की, टग ऑफ वार में जब दोनों टीम इक्वली पुश पुल कर रही थी रोप को, तब रोप मूव नहीं हो रही थी। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो हमने क्या सीखा कि फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है दूसरे से, और दोनों फोर्स एक दूसरे की इक्वल भी हो सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम फोर्स की स्ट्रेंथ को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसकी मैग्नीट्यूड से। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। हम ये भी बता सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस, है ना। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब उसका इफेक्ट आपके फोर्स पे भी पड़ेगा।